राजधानी भोपाल से बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे। भोपाल जिला पंचायत के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। भोपाल जिला पंचायत के 10 वार्डों के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिला पंचायत के कुल 10 वार्डों में से ओबीसी के लिए 3 सीटें, एससी के लिए 2 सीटें, अनारक्षित 5 सीटें अनारक्षित रखी गई है। ये जानकारी सामने आ रही है। भोपाल में जिला पंचायत के 10 वार्डों के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिला पंचायत के कुल वार्डों में से ओबीसी के लिए 3 सीटें रिजर्व, इसके अलावा एससी के लिए 2 सीटें आरक्षित कर ली गई है। 5 सीटें अनारक्षित रखी गई है। 5 सीटें अनरिजर्व है। एससी के लिए 2 सीटें रखी गई है। और निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जबलपुर में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिला पंचायत की 17 सीट में से एससी के लिए 2 सीट आरक्षित रखी गई है। एसटी के लिए 5 और ओबीसी के लिए 1 सीट आरक्षित की गई है। जबलपुर की बात करें तो कुल 17 में से 8 सीट पर आरक्षण किया गया। जनपद पंचायत की कुल सीट में से 3 सीट आरक्षित रखी गई है। 1 सीट एससी के लिए, 2 सीट एसटी के लिए आरक्षित की गई है। एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 1 सीट का आरक्षण किया गया। जबलपुर में निकाय चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जबलपुर की कुल 17 में से 8 सीट पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई है। जनपद पंचायत की कुल 7 में से 3 सीटें आरक्षित हैं। और जबलपुर में नगरीय निकाय में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जबलपुर नगर निगम पालिका में कुल 79 वार्ड हैं, जिसमें से एससी के लिए 11 सीटें, एसटी के लिए 4 सीटें आरक्षित रखी गई है। ओबीसी के लिए 20 सीटें रिजर्व की गई है। ओबीसी को 26.8% का आरक्षण दिया गया है। एससी के लिए 11 सीट, एसटी के लिए 4 सीट आरक्षित रखी गई है। 79 में से तमाम सीटों पर आरक्षण हो गया है। प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जबलपुर में नगरीय निकाय में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जबलपुर में नगरीय निकाय की आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कुल 79 वार्ड है नगर पालिका में और उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। एससी के लिए 11 सीटें रिजर्व की गई है। एसटी के लिए 4 सीट आरक्षित रखी गई है। ओबीसी के लिए 20 सीट रिजर्व की गई है। 26.8% का आरक्षण यहां पर दिया गया है ओबीसी वर्ग को। इधर ग्वालियर में भी जिला पंचायत के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिला पंचायत की कुल 13 वार्डों में से आरक्षित प्रक्रिया जो है वो पूरी की गई है। ओबीसी वर्ग के लिए 13 में से 2 सीटें आरक्षित रखी गई है। एससी के लिए 13 में से 3 सीटें, एसटी के लिए 1 सीट रिजर्व रखी गई है। 15 में से 7 सीटों पर अनारक्षित इन्हें रखा गया है। जिला पंचायत की कुल 13 वार्डों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ग्वालियर में जिला पंचायत को लेकर आरक्षण हुआ है। ओबीसी वर्ग के लिए 13 में से 2 सीटें रिजर्व रखी गई है। जिला पंचायत के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है ग्वालियर में। और अब सीहोर की बात करेंगे। सीहोर जिला पंचायत के लिए भी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिला पंचायत के कुल 17 वार्डों को लेकर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ओबीसी के लिए 17 में से 2 सीटें आरक्षित रखी गई है। एससी के लिए 4 सीटें और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित रखी गई है। जिला पंचायत की 17 में से 9 वार्डों को अनारक्षित रखा गया है। तो ओबीसी के लिए 17 सीटें में से 2, एससी के लिए 4 सीटें और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित रखी गई है। ये जानकारी सामने आ रही है। सीहोर में भी जिला पंचायत की 17 में से 9 वार्डों को अनारक्षित रखा गया है। और पन्ना की बात करेंगे। पन्ना में भी जिला पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिला पंचायत की कुल 15 वार्डों के लिए आरक्षण रखा गया है। इसके अलावा ओबीसी वर्ग के लिए 15 में से 1 वार्ड आरक्षित है। एससी के लिए 15 में से 3, एसटी के लिए 3 वार्ड आरक्षित है। जिला पंचायत में 15 में से 8 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं, अनरिजर्व्ड है। तो पन्ना में जिला पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिला पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण पूरा हुआ है। यहाँ पर 15 वार्डों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई है। अलग अलग सीटें यहाँ पर बांटी गई अलग अलग वर्गों को। ओबीसी के लिए 15 में से 1 सीट आरक्षित, 1 वार्ड जो है वो आरक्षित रखा गया है। ये जानकारी सामने आ रही है। एससी के लिए 15 में से 3, एसटी के लिए 3 वार्ड आरक्षित रखे गए हैं। जिला पंचायत में 15 में से 8 वार्ड अनारक्षित है। इसके अलावा आपको बता दें ओबीसी के लिए 2 सीटें, 2 वार्ड यहां पर आरक्षित रखे गए हैं।
और हरदा की बात करेंगे। नगर पालिका वार्ड के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। नगर पालिका के 35 वार्डों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई है। 35 में से 10 वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए हैं। 35 में से 5 वार्ड एससी के लिए और 2 वार्ड एसटी के लिए आरक्षित रखे गए हैं। 35 में से 18 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। तो नगर पालिका के 35 वार्डों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और चलेंगे राजधानी भोपाल, जानेंगे आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ तस्वीर वहां पर सामने आई। शब्बीर अहमद का रुख करेंगे। शब्बीर, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, उसके बाद चलेंगे जबलपुर। कुमारिंदर से बात करेंगे। पहले शब्बीर आप बताइए, तैयारी पूरी कर ली गई है, आरक्षण किस तरह का मिला राजधानी भोपाल में? देखिए शुभम, ये कह सकते हैं कि आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है और कहीं खुशी और कहीं गम। क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेता जो रहता है वो लंबे समय से तैयारियां करता है, लेकिन उसका वार्ड दूसरे समाज के लिए आरक्षित कर दिया जाता तो निराशा देखने को मिलती। इस वक्त आप राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन की तस्वीरें देख रहे हैं और इस बार की बात की जाए तो ये स्पष्ट हो चुका है कि इस बार पिछली बार की तुलना में 2 वार्ड भोपाल में ओबीसी वर्ग के लिए बढ़ गए हैं। पिछली बार की तुलना की बात की जाए तो पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो 21 वार्ड राजधानी भोपाल में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थे, लेकिन इस बार की बात की जाए तो 2 वार्ड बढ़ गए हैं और 23 वार्ड कर दिए गए हैं। जिन वार्डों को ओबीसी किया गया है वो आपको बता दें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जितनी भी जनता आपको देख रही है, नेता या कार्यकर्ता हैं किसी न किसी पार्टी और दल के, जो उम्मीद लगाए हुए थे और कई दिग्गज पार्षद है जिनकी इस बार सीट बदली है, या कह सकते हैं कि वो पिछली बार ओबीसी समाज से थे और इस बार वो सीट जनरल कर दी गई है। तो कई चेहरों पर निराशा है। जैसे मैं ओबीसी वर्ग की बात करूं तो ओबीसी 85 में से करीब 23 वार्ड जो हैं वो ओबीसी वर्ग के लिए शुभम आरक्षित किए गए हैं, जिसके अंदर वार्ड 72 है, 13 है, 18 है, 75 है, 37 है, 16, 67, 31, 6, 35, 21, 25, 57, 5, 36, 29, 8, 9, 58, 55, 85, 68, 73 और 23 ये वो वार्ड हैं जिन्हें ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया। और अभी की प्रक्रिया शुभम, अभी की प्रक्रिया की बात करें तो अभी अब ओबीसी वर्ग में महिलाएं कौन कौन सी सीट आरक्षित होंगी उसको लेकर निकाला जा रहा है, लॉटरी निकाली जा रही है। लॉटरी के तहत पूरी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने बीच जब आरक्षण की प्रक्रिया चल रही थी कुछ देर पहले तो बीच प्रक्रिया के बीच में ही आपत्ति जताई और कहा है कि जो आरक्षण की प्रक्रिया आपकी तरफ से की जा रही है उसको लेकर हमें कई तरह के ऑब्जेक्शन है और उसको लेकर बाकायदा भोपाल कलेक्टर से कांग्रेस के नेता है जेपी धनोपिया, उनकी बातचीत भी हुई, लेकिन उनका कहना है कि हम पूरे नियम के तहत, प्रशासन का कहना पूरे नियम के तहत ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ये कह सकते हैं सबसे बड़ी खबर यही है कि जो सरकार की तरफ से इस बार फैसला लिया गया था कि 14% आरक्षण दिया जाएगा ओबीसी समाज को, उसके तहत इस बार की बात की जाए तो इस बार राजधानी भोपाल में वार्ड 21, पिछली बार 21 वार्ड थे ओबीसी वर्ग के लिए, तो इस बार 23 वार्ड कर दिए गए, यानी 2 वार्ड इस बार पिछली बार के लिए तुलना में बड़े हैं। और जो वार्ड की कम होंगे वो वार्ड सामान्य वर्ग से कम होंगे, यानी सामान्य वर्ग के 2 वार्ड कम होंगे और 2 वार्ड ओबीसी के वर्ग के लिए बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ एक जानकारी और देते हैं आपको, एसटी एससी वर्ग के लिए जो पिछली बार आरक्षित थी सीटें, वहां पर आरक्षण की प्रक्रिया नहीं हुई, वो आरक्षण पिछली बार की तरह ही लागू रहेगा। शुभम। ठीक है, कुमारिंदर का रुख करेंगे, चलेंगे जबलपुर। कुमारिंदर, किस तरह की तस्वीर वहां पर देखने को मिल पा रही है, चूंकि प्रक्रिया वहां पर भी पूरी कर ली गई है, किस तरह से आरक्षण किया गया है, किस वर्ग को कितना नफा कितना नुकसान? कुमारिंदर। देखिए, जो प्रक्रिया है चाहे वो पंचायत चुनाव की हो, जनपद की हो या फिर नगरीय निकाय की, जबलपुर में तीनों ही प्रक्रिया संपन्न कर ली गई है। यदि हम बात करें आरक्षण वाइज तो जबलपुर के पंचायत चुनाव में 17 में से जो है कुल 8 सीटें रिजर्व की गई है, जिसमें से 2 एससी, 5 एसटी और 1 ओबीसी को दिया गया है। वहीं जनपद सदस्य के चुनाव में 3 सीटें रिजर्व है, 1 एससी और 2 एसटी के लिए। ओबीसी का यहाँ खाता नहीं खुला है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो 69 वार्ड यहाँ पर है, जिसमें से 1 वार्ड बढ़ाने की बात की जा रही थी, हालांकि उस पर अमल नहीं किया गया। इसमें से 11 एससी, 4 एसटी और महज 20 जो है वो ओबीसी को रिजर्व किया गया। तो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और जनपद चुनाव की प्रक्रिया में तो बहुत सारे आरक्षण में फेरबदल किए गए हैं, लेकिन खासतौर से आपत्ति आ रही है नगरीय निकाय चुनाव में देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो 2020 में जो आरक्षण किया गया था एज इट इज उसको इसमें उठा के रिपीट कर दिया गया है।
कांग्रेस का इस पे आपत्ति है। हमने बात करने की कोशिश की, हालांकि अधिकारी इस पे कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का आपत्ति है, उनकी घोर आपत्ति जताई है कि 2020 का आरक्षण कैसे वैलिड होगा। उन्होंने, कांग्रेस ने कहा है कि 2020 का आरक्षण लागू किया, किसी तरह की बदलाव नहीं किया गया, और जब यही करना था तो फिर आरक्षण प्रक्रिया अपनाई क्यों गई। हालांकि ओबीसी के नाम पर एक पर्ची जरूर उछाली गई, एक सीट बढ़ाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आरक्षण प्रक्रिया जो है इस पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि यदि उन्हें जरूरत पड़ी तो इस मामले को फिर से कोर्ट में लेके जा सकती है। मतलब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो स्थिति थी वो एज इट इज बनी हुई है रिजर्वेशन में। वहीं ग्राम पंचायत में जब हमने वहाँ की खास करके यहाँ जो बरगी विधानसभा है, मंझोली पानागर विधानसभा, इनका ज्यादातर जो हिस्सा है वो ग्रामीण में आता है। जब इस मामले में वहाँ के विधायकों से हमने बात की तो कांग्रेस कहना है बताने के लिए बहुत शुक्रिया, खबर को विस्तार बताने के लिए बातचीत करने के लिए।